मजीद। वक्त काफ़ी हो चुका है, आप लोग भी थक चुके हैं। ज़्यादा देर में आपके दरमियान हाइल नहीं होऊंगा, इसलिए कि हमारे बाद हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना जसीम अख्तर साहब वो भी थोड़ी देर खिताब फरमाएंगे। उसके बाद फिर दुआ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं आप लोग सब बैठे रहें। मेहमान आपके गांव में आए हुए हैं, माशाअल्लाह मेहमान नवाजी आपका हक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर के मैं क्या करूं, हीरे जवाहरात लेकर के मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से थोड़ी देर बैठने, कुछ कहने सुनने की तौफीक दी। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार कह दीजिए आमीन, कह दीजिए आमीन। माशाअल्लाह सब बेदार है। मैं मंत्र और श्लोक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उसका तर्जमा करते हुए बाईपास आपको लेकर के जाऊंगा, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस पढ़ी है और मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है और वेद की रोशनी में मैं आपको कुछ पैगाम देने की कोशिश करूंगा जिस हवाले से मुझे यहां बुलाया गया है। वेदों के अंदर लिखा कि ईदन जन उपशुत नराशन सत्विष्यते षष्टिन सहस्त्रानोतिन चकोरम आरु शमेशो। इस मंत्र के इस श्लोक के अंदर क्या लिखा, इस मंत्र और श्लोक के अंदर यह लिखा, इस धरती पर, इस पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की गई है और की जाती है और कयामत तक की जाएगी तो वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उसकी तारीफ पहले की गई थी, की जा रही है और कयामत तक की जाएगी इंशाअल्लाह। हम लोग उसी को अपना आइडियल बनाएंगे, उसी को अपना नमूना बनाएंगे, तभी कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। ये अभी कुछ नौजवान जो चले गए, जो मोबाइलों में अभी बिजी रहेंगे, अभी एक फिल्म लॉन्च हुआ 6 दिसंबर को, जिस फिल्म का नाम है पुष्पा 2। इस फिल्म को देखने के लिए मुस्लिम नौजवानों ने भीड़ इकट्ठा कर दी। दिल्ली के जितने भी सिनेमा हॉल है उसमें 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रातों में मुस्लिम नौजवानों ने लाइन लगा करके इस फिल्म को देखा और इस फिल्म को इतना इन लोगों ने फेमस किया, इतना मशहूर किया, कोई और फिल्म इतना वायरल नहीं हुआ था।
ये किसने किया? इस मुस्लिम नौजवानों ने किया। कहा कि अगर आप ये चाहते हो कि हमारा समाज अच्छा बने, अगर आप ये चाहते हो हमारे गांव के अंदर तरक्की हो, अगर आप ये चाहते हो हमारा समाज तरक्की करे, तो इन नौजवानों को फिल्मों से दूर रखना पड़ेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका आइडियल बनाना पड़ेगा। तभी जाकर के ये मुआशरा अच्छा बनेगा, तभी जाकर के ये प्रोग्राम कामयाब होगा। इस्लाह मुआशरा आप लाख करा लो और जलसे जुलूस आप लाख करा लो, अगर हमारे बच्चे सही नहीं हैं, अगर हमारे बच्चियां सही नहीं हैं, तो कभी हम कामयाबी के दहलीज तक नहीं पहुंच सकते। कहा कि इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की जाती है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। उससे मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? जैसे मोहब्बत के सहाबा किराम ने की थी। जवान साथियों, बुजुर्गों, एक शख्स अभी हमारे शायर साहब ये सुना रहे थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चांद की जानिब इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गए। चांद कैसे दो टुकड़े हुए थे? मजकूरी के नौजवानों, तारीख शाहिद है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दीन की दावत दी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये ऐलान किया था, एक अल्लाह की परस्तिश करो, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की प्रार्थना करो। तो कुफ्फारे मुशरिकीन में से जो सबसे बड़ा दुश्मन आपका था अबू जहल था। अबू जहल को जैसे ही पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वो नबी होने का दावा करते हैं और एक अल्लाह की वो दीन और तबलीग की दावत दे रहे हैं, उन्होंने कहा यमन तक एक पैगाम भेजा कि एक मोहम्मद नामी नौजवान है जो अपनी नबूवत का दावा कर रहा है, जो ये कहता है कि मैं आखिरी नबी हूं, मैं आखिरी मैसेंजर हूं, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, वो कौन था? बाअसर था, साहिब नजर था, अक्लमंद था, बाशऊर था, जिसका नाम था हबीब यमनी। कहा है हबीब यमनी जाओ, मक्का के अंदर एक नौजवान है जो नबूवत का दावा करता है, जो ये कहता है कि अल्लाह एक है, जाओ, अगर वो हकीकत में अल्लाह के नबी होंगे तुम उनसे कुछ सवाल पूछना, अगर वो सवाल के जवाब दे दिए तो वो यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। हबीब यमनी पैगाम भेजते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब पैगाम मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को अपना साथ लिया और कहा कि हबीब यमनी तुम यमन से यहाँ आए हो, क्यों आए, क्या वजह है? कहा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद नामी कोई शख्स है वो नबूवत का दावा कर रहा है, मैं इसलिए आया हूं, क्या आप नबी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बरजस्ता कहा था उससे, ऐ हबीब यमनी, हाँ मैं अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। कहा अगर आप अल्लाह के नबी है तो आपके मौजज़ा क्या है? उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ हबीब यमनी, ये बतलाओ तुम क्या सवाल मुझसे करते हो? हबीब यमनी ने कहा इस वक्त चांद पूरे शबाब पर है, अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है तो आप चांद के दो टुकड़े कर दीजिए, तब मैं आपको नबी मानूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीना के मैदान में लोगों को इकट्ठा किया था, लोगों को जमा किया था और जमा करने के बाद लोगों से ये कहा, ऐ लोगों तुम गवाह रहना और मैं चांद के दो टुकड़े करके हबीब यमनी को दिखाऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद के जानिब इशारा किया तो चांद का एक टुकड़ा एक तरफ हो गया, चांद का दूसरा टुकड़ा दूसरे तरफ हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजिज़े को देख करके लोगों ने कहा यकीनन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन उस वक्त भी हबीब यमनी को यकीन नहीं हुआ। कहा ये तो जादूगर है, ये कोई नबी नहीं है जो चांद के दो टुकड़े कर दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस हबीब यमनी ने दूसरा सवाल ये किया, कहा अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मेरा एक सवाल और है, सवाल भी आप ही को बताना पड़ेगा, जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ हबीब यमनी सुनो, तुम्हारी एक अपाहिज बेटी है जो पांव से चल नहीं सकती, तुम्हारी अपाहिज बेटी है जो हाथ से कोई काम कर नहीं सकती, तुम ये चाहते हो कि मेरी उस बेटी को शिफाए कामिल मिल जाए। ऐ हबीब यमनी जाओ, तुम्हारी उस अपाहिज बेटी को
शिफाए कामिल मिल जाएगी। इतना सुनना था कि हबीब यमनी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौजिज़े को देख करके उन्होंने कलमा पढ़ा। जब घर पहुंचे, घर पर दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो बेटी कुंडी खोलती है और पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप हैरान और परेशान हो गए। कहा बेटी ये कलिमा तुमको किसने सिखलाया? कहा अब्बू जान मैं सो रही थी, एक खूबसूरत चेहरा वाला इंसान मेरे ख्वाब में आकर के वो कहने लगे कि बेटी तुम्हारा बाप हबीब यमनी मक्का में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तू यहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। जवान साथियों बुजुर्गों, ईदन जन उफशुत नराशन सत्विष्यते षष्टिन सहत्तरा नौतिन चकोरम आरुषमे से जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आइडियल बनाया, अपना नमूना बनाया, वो यहाँ भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह। और कल क़यामत के दिन मैदाने महशर के अंदर वहाँ भी इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। आज तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह इस जलसे से हम इस बात को तय करेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत को अपनाएंगे, सुन्नत को जिंदा करेंगे। कितने लोग हैं थोड़ा हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पंडित जी कहते हैं, कोई उलमा नहीं कहते, कोई आलिम नहीं कहते, कोई मुफ्ती नहीं कहते, बल्कि पंडित जी ये कहते हैं ऐ लोगों अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा पंडित जी हाँ बतलाओ तो सही हमें क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं इंद्रम मित्रम रूरवम। कहा कि ऐ लोगों अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अज्ञान हिर्त मोहम्मद नकाशम विदायम तदूरी का मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर तुम सम्मान दो। हमने कहा पंडित जी हाँ हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब क्या करना पड़ेगा? कहते हैं कि इंद्रम मित्रम, ये जो उलमा बैठे हुए हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने हदीस को पढ़ा, ये जो हमारे पंडित जी जो मंदिरों में बैठते हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, जिन्होंने अथर्ववेद को पढ़ा है, जिन्होंने यजुर्वेद को पढ़ा है, जिन्होंने सामवेद को पढ़ा है, कहा तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हमने कहा हाँ पंडित जी हमने इन उलमा से मोहब्बत कर ली, अब क्या करना पड़ेगा? कहा तुम इन उलमा की सोहबत को इख्तियार कर लोगे, इसके इर्द गिर्द बैठने वाले बन जाओगे, तुम्हें क्या होगा? रूरवम गुरुद्वारम, तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। ये जो मस्जिद हमारे यहाँ बन रही है, हम उलमा की सोहबत को इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह हमें भी इस मस्जिद में जाने का रास्ता मिलेगा। हमने कहा पंडित जी हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, इन उलमा से मोहब्बत किया और मस्जिद का रास्ता मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हिर्त मोहम्मद नकार शमीदायम तदूरी अंत आत्मा शांति। जब तुम मस्जिद में जाओगे 2 रकात नमाज पढ़ोगे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, सुकून मिल जाएगा। कुरान भी कहता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों अगर तुम खेत में, खलियान में, चौक पे, चौराहे पे, आप चाहे जहां भी परेशान हाल हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम दिलों का सुकून चाहते हो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही मसले को हल करने वाला है। इंशाअल्लाह हम जब भी मांगेंगे अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगेंगे। इंशाअल्लाह मांगेंगे अल्लाह से इंशाअल्लाह, मुसीबत में, परेशानी में, खुशहाली में, हर हालत में जब भी मांगेंगे अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे, अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं मांगेंगे। हमने कहा पंडित जी हाँ हमारी आत्मा को शांति भी मिल गई इबादत के जरिए, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं रूरवम गुरुद्वानम, जब तुम मस्जिद में जाओगे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, फिर क्या होगा पता है? कहा पर भोते मपासते, तब तो तू जन्नत में जाने वाला बन जाएगा, तब तो स्वर्ग में तू जाने वाला बन जाएगा। कुरान भी कहता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई शरीयत को अपना लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और परलोक के अंदर भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे, जैसी मोहब्बत के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी। नौजवान साथियों बुजुर्ग
बुजुर्गों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, बस मैं मुख्तसर से ये वाकया आपको सुनाता हूँ। हजरत उमर फारूक ने कैसे इस्लाम को कबूल किया था। जब हजरत उमर फारूक को पता चला कि हजरत अमीर हमजा ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा को पकड़ करके ये दुआ की थी, ऐ बारे इलाह, आपने अमीर हमजा को इस्लाम के अंदर दे दिया। ऐ बारे इलाह, दो शेर हैं, उनमें जो तुम्हारी मर्जी हो आप उन दोनों में से किसी को दे दे, या तो अमर इब्न हिशाम दे दे या उमर इब्न खत्ताब दे दे। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जैसे ही मक्का के अंदर ये पता चलता है कि अमीर हमजा ने इस्लाम को कबूल कर लिया, मक्का के अंदर चर्चा होने लगा कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। एक घर के अंदर एक नौजवान है जिसकी उम्र 26 साल है, नाम उमर है, दिल ही दिल में सोच रहा है इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। उमर नाम है, उसने कहा इस किसी में ये जुरात नहीं है, किसी में ये हिम्मत नहीं है कि जो इस्लाम को खत्म कर सके। उसके दिल में ये ख्याल आया कि चलो आज बानी इस्लाम का सर हम कलम कर देंगे, इस्लाम का बानी खत्म हो जाएगा, इस्लाम खुद मिट जाएगा। वो उमर तलवार लेकर के निकलते हैं। उमर का तेवर इतना था कि लोग जब मक्का में गुजरते थे, इतनी गर्मी होती थी, लोग दीवार में सड़ करके चलते थे, लेकिन उमर का तेवर इतना बढ़ चढ़ा हुआ था कि उस दिन दीवार से नहीं बल्कि धूप में चल करके जा रहे थे। एक सहाबी रसूल से मुलाकात होती है, अभी उसका इस्लाम लाना जाहिर नहीं हुआ था। कहा उमर तुम कहां जा रहे हो? कहा आज मैं जा रहा हूं बानिए इस्लाम का सर में कलम करने जा रहा हूं। उस सहाबी रसूल का भी इस्लाम लाना जाहिर नहीं हुआ था। उसने कहा जाओ पहले तुम अपने बहन और बहनोई की पहले खबर ले लो, जिस बानी इस्लाम का तुम सर कलम करने जा रहे हो वो उसी के नाम पर अपनी जान का सौदा कर बैठी है। इतना सुनना था, उमर का तेवर और चढ़ा। बहन के घर पर आते हैं, आने के बाद एक होता है दरवाजा प्यार से बजाना, एक होता है दरवाजा गुस्से से बजाना। हजरत उमर ने गुस्से से दरवाजा बजाया और बहन समझ गई कि उमर आ गए। बहन कुरान पढ़ रही थी, कुरान को छुपा करके रख लेती है और बगैर पूछे जांचे बहन को मारना वो शुरू कर देते हैं। बहन पीटती है, नबी नबी की सदाएं लगाती है। बहन कहती है उमर ये सोच रहे थे कि शायद कि मेरी बहन मुझसे रहमो करम की भीख मांग रही है। उमर की बहन, उसने कहा कि ए उमर सुन, अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, अगर तुम उमर इब्न खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिन्ते खत्ताब हूं। अगर जुरत तुमसे आती है तो जुरत मुझसे भी आती है। ऐ उमर तुमने ये फैसला कर लिया है कि उस वक्त तक पीटूंगा जब तक ये इस्लाम न छोड़ दे, तो मेरी भी हिम्मत, मेरे भी हौसले को तुम सुन लो कि मैं उस वक्त तक पीटूंगी और मैं कभी इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। तुम ये चाहते हो इस्लाम छोड़ दे? नहीं। उमर ने कहा कि बहन ये जुरत तुम्हें किसने सिखलाई है? मक्का के बड़े बड़े सरदार मेरे सामने झुक कर के बात करते हैं। कहा कि अगर तुम मेरे नबी के चेहरे को देख लेते तो ये बात ही नहीं तुम बोलते। इतना कहना था कि उमर के दिल में एक अजीब कैफियत तारी हुई। कहा बहन जिस नबी का तुम कलमा पढ़ती हो तुम मुझे उसके पास लेकर के चलो। हजरत उमर पहुंचते हैं। अमीर हमजा कहते हैं लोगों ने ये कहा कि उमर का तेवर सही नहीं है, गुस्से में तलवार लेकर के आ रहे हैं, क्या करेंगे? ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हमला करेंगे। अमीर हमजा ने कहा था अगर उमर का इरादा नेक होगा तो उमर का इस्तेकबाल किया जाएगा, अगर इरादा नेक नहीं होगा तो तलवार भी उसी की होगी, सर भी उसी का होगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा इसे छोड़ दो, आने दो मेरे पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर अपना दाहिना हाथ रखा, कहा अस्लिम या उमर, ऐ उमर इस्लाम कबूल कर लो। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं,
आज से उमर आपकी गुलामी करते हुए नजर आएगा। आज से इबादत छुप करके नहीं की जाएगी, आज से इबादत खुल करके की जाएगी। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत की, वो यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब होगा। इंशाअल्लाह हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। कितने लोग हैं? हाथ हाथ बतलाइए। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग माशाअल्लाह हाथ उठाए हैं, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये भी है कि हम दाढ़ी रखने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह रखेंगे, इरादा है। जिसकी दाढ़ी नहीं आई तो कोई बात ही नहीं, और जिसके दाढ़ी आ गई है वो इंशाअल्लाह इरादा करें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इस सुन्नत को भी जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमने और आपने इस पर अमल कर लिया, अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला हमारी बिगड़ी को बना देगा इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर इस धरती पर किसी की सबसे ज़्यादा तारीफ और तौसीफ बयान की गई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। वेदों के अंदर लिखा, नराशन सुवाजिन वाजिन छेदिवीर पुरुषन सुमने रिमहे रथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों आए थे? आने का रीजन क्या था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? वेद ने कहा, नराशन सुवाजिन वाजिन छेदिवीर पुरुषन सुमनेरी मेहरथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए थे कि समाज के अंदर रहने के लिए जो रहते हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके रहें, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए थे ताकि इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए थे जो आपस की दुश्मनी चल रही थी वो खत्म हो जाए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल में इस्लाम को इतना फैलाया, किसी और रहनुमा ने इतना नहीं फैलाया। क्यों फैलाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मोहब्बत की, नफरत नहीं किया। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जुल्म किया गया, आपने माफ किया, बदला नहीं लिया। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा फॉलोवर्स धरती पे। एक बहुत बड़े बुद्ध गुजरे हैं जिनका नाम है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के मानने वाले, उसका नाम था नंद जी। उसने कहा कि हे महात्मा बुद्ध जी, आपके जाने के बाद हमें तालीम कौन देगा, हमें कौन सिखलाएगा? कहा कि ना मैं सबसे बड़ा बुद्ध हूं, ना मैं आखिरी बुद्ध हूं, मेरे बाद एक मित्रिया आएगा। मित्रिया, उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले कसीर तादाद में होंगे। हमारे मानने वाले, चाहने वाले तो बहुत कम तादाद में हैं। कहा कि मित्रिया किसको कहा गया है? वेदों के अंदर लिखा मित्रिया, मित्रिया के माने हैं रहमत के। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम रहमत भी आया कुरान के अंदर। कहा उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले की तादाद बहुत होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए आए थे कि इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा हो जाए। लेकिन गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर, मुआशरे के अंदर अगर जायजा लिया जाए, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान से परेशान। क्यों? फलां का बेटा तरक्की क्यों करे, फलां के बेटे को ओहदे क्यों मिले, फलां का बेटा कुर्सी पर क्यों बैठे, ये हमारे दिल के अंदर कुड़न पैदा होती है। याद रखो मुसलमानों, आज के मुसलमान अपने डायबिटीज ऐसी बीमारी से परेशान नहीं है जितनी परेशानी के समाज के अंदर अगर कोई लड़का, कोई युवक तरक्की कर रहा होता है, हमें परेशानी होती है। क्यों? फलां के लड़के को कुर्सी क्यों मिले, फलां के बेटे को ओहदा क्यों मिले, क्यों वो तरक्की करे। जवान साथियों, बुजुर्ग, याद रखो, आपके जलने से, आपके हसद करने से, आपके कीना रखने से, आपके बुग़्ज़ रखने से किसी का कुछ बिगड़ नहीं सकता। बल्कि अल्लाह से आप ये दुआ करो, ऐ बारे इलाह, मैं किसी से जलने वाला नहीं, मैं किसी से हसद करने वाला नहीं। ऐ बारे इलाह, मेरा किरदार तो ये है, मेरा अखलाक तो ये है। रात के 12 बजे अगर मजबूरी के कोई नौजवान कोई मुझे पुकारे, ऐ बारे इलाह, मेरे पाँव में इतना ताकत दे कि मैं चल करके जा सकूं। ऐ बारे इलाह, मेरे हाथ में इतनी ताकत दे मैं समाज की खिदमत कर सकूं, कौम की खिदमत कर सकूं। आपको अल्लाह तबारक व तआला भी नवाज देगा। बल्कि ये दुआ करो हर वक्त, जिस तरीके से हमारा
समाज का कोई व्यक्ति, कोई युवक, कोई लड़का, नौजवान अगर तरक्की कर रहा है, ऐ बारे ला, मैं किसी से जलने वाला नहीं, मुझे भी तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला आपको भी मालो दौलत से नवाज देगा। याद रखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक पैगाम दिया दुनिया वालों को, ऐ लोगों, अगर तुम अपने सीने के अंदर बुग़्ज़ पालते हो, अदावत को पालते हो, तुम्हारी मौत अगर इसी हालत में होती है, जन्नत में जाना तो दूर की बात, तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। इसलिए अपने दिल से कीने को निकालो, बुग़्ज़ को निकालो। कब हमारी मौत आ जाएगी, कब क्या हो जाएगा, कोई पता नहीं। और हम इत्तिहाद और इत्तिफाक वाली जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह। अगर हमने और आपने ऐसा कर लिया, ये इस्लाहे मुआशरा का जलसा इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। कहा नराशन सुवा जिन्नवा जिन्न छे दिविर पुरुषन सुमनेरी मेहरथन न दुर्गा वस्तवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए आए थे कि ताकि हम लोग अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए ताकि बेटियों को इज्जत का मकाम मिले। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए ताकि माँ को इज्जत का मकाम मिले। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए ताकि बहनों को इज्जत का मकाम मिले। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज समाज में देखिए, हर माँ अपने बेटे से परेशान, हर बाप अपने बेटे से परेशान। क्यों परेशान है? हमारी कौम के नौजवानों ने अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दी, सही शिक्षा नहीं दिया, इसलिए परेशान है। याद रखो नौजवानों, ये मौत के कदमों के नीचे अल्लाह ने ऐसे जन्नत नहीं रख दी। कहा पति पितृमाता भवतो सम्मना जयापत्य मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ भी सुकून की जिंदगी गुजारूं, वहां भी सुकून की जिंदगी गुजारूं, तो माँ की खिदमत करने वाले बन जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के शरणों के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत करोगे तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, एक बाप ने बेटे के सर पर हाथ रखा और रखने के बाद बेटा से बाप ने कहा, बेटा जान, आज ये बतलाओ, मैं तेरा बाप हूं, ये बतलाओ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? बेटा का जुमला सुनिएगा, बेटा का सीना चौड़ा हुआ। कहा अब्बू जान, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूं। कहा बेटा अब बतला। बाप ने उसके सर पर से हाथ नीचे रखा और रख करके कहा, बेटा बतला दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है? बेटा मायूस होता है, कहता दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूं। बाप ने कहा, बेटा जब तेरे सर पर मैंने हाथ रखा था और हाथ रखने के बाद मैंने कहा था कि बेटा बतलाओ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तुमने कहा मैं। ऐसा तुमने क्यों कहा था? कहा उस वक्त आपका हाथ मेरे सर पर था, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। कहा बेटा जब मैंने तेरे सर पर से हाथ नीचे रखा, फिर मैंने तुमसे पूछा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है, तुमने कहा मैं। ऐसा तुमने क्यों कहा? कहा उस वक्त आपका हाथ मेरे सर पर से नीचे था, इसलिए मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान था। माँ बाप अगर जिंदा हो गोया के एक साए की तरह है, माँ बाप अगर गुजर जाए तो फिर ये बाजारों में नहीं मिला करती है। नौजवान साथियों, ये हमारी माएँ बाजारों में नहीं मिलती, हमारे बाप बाजारों में नहीं मिलते, इसलिए इसकी खिदमत करने वाले बन जाओ। माँ तो माँ होती है, माँ का दिल कोई इस दुनिया के अंदर जीत नहीं सकता। माँ तो माँ होती है, माँ का कोई हक इस दुनिया के अंदर अदा नहीं कर सकता। चाइना का वाकया है, चाइना के अंदर क्या हुआ था, एक बच्ची दीवार में दबी थी, माँ के साथ दबी थी। क्या हुआ था, उसको निकाला गया, माँ जिंदा निकलती है, बच्चा भी जिंदा निकलता है। मीडिया वाले ने पूछा ये बतलाओ तुम जिंदा निकले, तुम्हारे जिस्म में ताकत थी, तुम्हारे जिस्म में कुव्वत थी, तुम जिंदा निकले, ये तो सही है, लेकिन तुम्हारा मासूम बच्चा कैसे जिंदा निकला? उस माँ का जुमला सुनिएगा, कलेजा मुंह को आएगा। माँ कहती है हाँ सुनो मीडिया वालों, जब तक मेरे पिस्तान में दूध था मैं इस मासूम बच्चे को दूध पिलाती रही। जब मेरे पिस्तान से दूध खुश्क हो गया, खत्म हो गया, तो मैंने हाथ की एक उंगली को चबाया, हाथ की दूसरी उंगली को चबाया, हाथ की तीसरी उंगली को चबाया, हाथ की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10 के 10 उंगली को चबा करके मैंने खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को जिंदा रखा। माँ तो वो होती है जब खूने जिगर पिलाने की बारी आती है तो माँ खूने जिगर तक पिला दिया करती है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जिस माँ के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और इस दुनिया में
कोई माँ का हक अदा नहीं कर सकता। एक डॉक्टर साहब थे, पढ़ करके लंदन से आए, कहा माँ मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा इस धरती पर, इस पृथ्वी में किसी बेटा ने अपने माँ का हक अदा नहीं किया, तुम कैसे कर लोगे? कहा माँ मैंने किताबों में पढ़ा है, जो माँ बाप की खिदमत करता है, जो माँ बाप का हक अदा करता है, वो जन्नत वाला बन जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तेरी खिदमत करके जन्नत हासिल करूं। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम मेरी खिदमत सही से नहीं कर सकते, मेरा हक अदा तुम कर ही नहीं सकते। कहा नहीं माँ मैं तेरा हक अदा करूंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जब तू जिद कर रहा है, एक रात मेरे कमरे में, एक हुजरे में तुम्हें सोना पड़ेगा। माँ के हुजरे में वो शख्स आता है, आने के बाद माँ कहती है बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बेटा एक गिलास पानी ला करके देता है, माँ आधा गिलास पानी पीती है, आधा गिलास पानी कहाँ गिरा देती है? बिस्तर पर गिराती है। माँ कहती है बेटा मुझे गर्म पानी पीने की जरूरत है। माँ को वो गर्म पानी ला करके देता है, माँ फिर वही करती है, आधा गिलास पानी पीती है और आधा गिलास पानी बिस्तर पर गिरा देती है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, वो शख्स गुस्से में कहता माँ ये क्या बार बार ड्रामा करती हो, आधा गिलास पानी पीती हो और आधा गिलास पानी बिस्तर पर गिरा देती हो। माँ ने कहा बेटा ये ड्रामा नहीं था, ये तो तेरा इम्तिहान था, तू इम्तिहान में कितना नंबर से तू पास होता वो मैं तुझे देख रहा था। तू एक रात में फेल हो गया, न जाने कितने रात हम ऐसे गुजार दिए कि जिस रात में मेरी आंखों में नींद न थी। तुम जब मेरे पेट में थे मैं करवटें बदल करके अपनी रात को गुजार दिया करती थी। माँ तो वो हुआ करती है जब तुम बचपन में बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो वो माँ खुद गीले में सोती थी, तुम्हें सूखे में सुलाया करती थी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ है तो माँ की कदर करो, माँ की अजमत को पहचानो। जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारे माँ के चरणों के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत है।